अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां इंसान मार्स पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है। एआई ने हमारी जिंदगियां बदल दी हैं और दुनिया का हर कोना इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम ऐसी सदी में हैं जहां इंसान की पहुंच से बाहर शायद ही कोई चीज बची हो, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसी एडवांस्ड और जदीद दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो वक्त के साथ नहीं बदली। एक ऐसी जगह जहाँ टाइम मशीन आपको सीधा हजारों साल पीछे पत्थर के जमाने में ले जाती है, जहां इंटरनेट, मोबाइल या पहिया तो दूर की बात, वहां के लोगों को आज तक आग जलाना भी ठीक से नहीं आती। ये दुनिया का सबसे अकेला और सबसे खतरनाक जजीरा है। यहाँ एक ऐसा कबीला आबाद है जिसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने इस जजीरे पर गया, या तो वो जख्मी हालत में वापस आया या फिर कभी वापस नहीं आ सका। इनके पास आने वालों का इस्तकबाल फूलों से नहीं, जहरीले तीरों और बालों से किया जाता है। बंगाल में वाक़या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंडिया का हिस्सा हैं। इन्हीं जजीरों के झुंड में एक छोटा सा जजीरा है जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है। ये जजीरा तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, लेकिन इस छोटे से जजीरे के इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। ये दीवार पत्थरों की नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के खौफ और गुस्से की है। यहाँ रहने वाले लोगों को दुनिया सेंटिनेलीज कहती है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि हम इनका असली नाम आज तक नहीं जानते, क्योंकि हम इनकी जुबान नहीं समझते और ना ही वो हमारी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये लोग तकरीबन 60,000 साल पहले अफ्रीका से माइग्रेट करके यहाँ आए थे। 60,000 साल, जरा इस बात पर गौर करें। जब दुनिया में पिरामिड्स बने, जब रोम और ग्रीस की अजीम सल्तनत अरूज पर थी, जब दुनिया की 2 बड़ी आलमी जंगें हुई, इन्हें कुछ नहीं मालूम था। इनकी दुनिया सिर्फ इनका जजीरा और इनका जंगल है। ये लोग आज भी हंटर गैदरर्स हैं, यानी ये खेती बाड़ी करना नहीं जानते। ये जंगल से फल तोड़ते हैं, जंगली सूअर का शिकार करते हैं और अपनी छोटी कश्तियों पर समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। सबसे हैरत की बात तो ये है कि साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये लोग आग पैदा करना भी नहीं जानते। ये आसमानी बिजली गिरने से लगने वाली आग को महफूज करके रखते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। आज इंडियन गवर्नमेंट ने इस जजीरे के 5.6 किलोमीटर के दायरे में आने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। ये एक नो गो जोन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? क्या ये शुरू से ही ऐसे थे या बाहर की दुनिया ने इन्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया? इस सवाल का जवाब छुपा है 1880 की सदी के एक निहायत ही तारीख वाक़ये में। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा था। ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक 19 साला जवान और मगरूर ऑफिसर था, मॉरिस बाइडल पोर्टमैन। उसे इन अनजान कबायली लोगों पर रिसर्च करने का बहुत शौक था। एक दिन पोर्टमैन अपने साथियों और भारी हथियारों के साथ इस अनजान जजीरे पर उतर गया। जब बाहर वालों ने पहली बार इनके घने जंगलों में कदम रखा तो सेंटिनेलीज लोग मुकाबला करने के बजाय खौफ के मारे जंगलों की गहराई में छुप गए। पोर्टमैन और उसकी टीम कई दिनों तक जजीरे की खाक छानती रही। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा खानदान मिल गया, एक बूढ़ा मर्द, एक बूढ़ी औरत और 4 छोटे बच्चे। पोर्टमैन ने इंतहाई बेरहमी से इन 6 लोगों को अगवा किया और अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले गया। उनका मकसद इन्हें सिविलाइज करना और इन पर स्टडी करना था, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी दोस्तों। चूंकि ये लोग 60,000 साल से इस जजीरे पर कैद थे, इनका इम्यून सिस्टम हमारी दुनिया की आम बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। हमारे लिए जो एक आम सा नज़ला जुकाम या खसरा होता है, उनके लिए वो मौत का पैगाम था। पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही वो बूढ़ा मर्द और औरत शदीद बीमार पड़ गए। उनके जिस्म इन नई बीमारियों को झेल नहीं पाए और तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। जब पोर्टमैन ने देखा कि बच्चे भी शदीद बीमार हो रहे हैं तो वो घबरा गया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने बीमार और रोते हुए बच्चों को ढेर सारे तोहफों के साथ वापस जजीरे पर छोड़ दिया। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, उन मासूम बच्चों ने अपने कबीले में वापस जाकर क्या बताया होगा? उन्होंने यही कहा होगा कि समुंदर के उस पार से आने वाले लोग इंसान नहीं शैतान हैं। वो लोगों को उठा कर ले जाते हैं और फिर सिवाय मौत के कुछ वापस नहीं आता। यही वो दिन था जब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड
आइलैंड पर हमेशा के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया और उन लोगों के दिलों में बाहर की दुनिया के लिए हमेशा के लिए नफरत पैदा हो गई। पोर्टमैन के वाकये के बाद तकरीबन 100 साल तक ये जजीरा खामोश रहा। बाहर की दुनिया ने इन्हें बुला दिया, लेकिन फिर आया 2 अगस्त 1981, एक ऐसी रात जिसने इस जजीरे पर ऐसी दहशत फैलाई जो हॉलीवुड की किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थी। एक बहुत बड़ा 16,000 टन का कार्गो शिप जिसका नाम MV प्राइमरोज था बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, लेकिन अचानक समुंदर में एक खौफनाक तूफान आ गया। आधी रात का वक्त था, जहाज की मशीनरी फेल हो चुकी थी और तूफान के आगे बेबस जहाज भटकता हुआ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जहरीली चट्टानों से टकरा कर फंस गया। जहाज पर 31 क्रू मेंबर्स थे। कैप्टन को लगा कि शायद उनकी जान बच गई है क्योंकि सामने एक जजीरा था। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो सब उतर कर इस जजीरे पर पनाह ले लेंगे, लेकिन सुबह का मंजर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। जब सूरज निकला तो क्रू ने देखा कि किनारे पर 50 से ज्यादा कबायली लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने जिस्मों पर रेड पेंट किया हुआ था और उनके हाथों में बाले और कमान थे। वो जहाज को बचाने नहीं, उस पर हमला करने आए थे। कैप्टन ने फौरी तौर पर हवस बाख्ता हालत में अपने हेड ऑफिस को रेडियो मैसेज भेजा। उसने कहा कि हमें फौरी तौर पर हथियार एयर ड्रॉप किए जाएं। किनारे पर मौजूद वहशी लोग कश्तियां बना रहे हैं और हम पर हमला करने वाले हैं। हमारी जान को शदीद खतरा है। दोस्तों सोच के देखिए, एक तरफ मौत बनकर गरजता हुआ तूफानी समुंदर और दूसरी तरफ मौत के प्यासे कबायली लोग। अगले 7 दिनों तक वो 31 लोग उस जहाज पर खौफ में डूबे रहे। किस्मत अच्छी थी कि तूफान की वजह से समुंदर की लहरें इतनी ऊंची थीं कि कबायली लोगों की छोटी लकड़ी की कश्तियां उस जहाज तक नहीं पहुंच सकीं। आखिरकार एक हफ्ते के बाद इंडियन नेवी का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और एक एक करके तमाम 31 लोगों को हवा में लिफ्ट करके बचा लिया गया। लेकिन इस वाकये का सबसे बड़ा इम्पैक्ट बाद में हुआ। क्रू तो बच निकला, लेकिन अपना 16,000 टन लोहे का जहाज वहीं छोड़ गया। कबायली लोग जो हजारों साल से सिर्फ लकड़ी और पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने इस जहाज से लोहा निकालना शुरू कर दिया। रातों रात ये कबीला स्टोन एज से निकलकर आयरन एज में दाखिल हो गया। अब उनके तीरों के आगे पत्थर नहीं बल्कि लोहे के ताकतवर नोकें लग चुकी थीं। वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। इस सब के बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जो अब भी मानते थे कि इन लोगों से दोस्ती की जा सकती है। इन्हीं में से एक शख्स द इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट TN पंडित था। पंडित और उनकी टीम ने 1967 में इस जजीरे के चक्कर लगाना शुरू किए। वो किनारे पर नहीं जाते थे, बस अपनी बोट को दूर रोकते और समुंदर में नारियल, बर्तन और टूल्स फेंक देते थे। नारियल इस जजीरे पर नहीं उगते थे, इसलिए कबायली लोगों के लिए ये एक अजीब और मजेदार चीज थी। TN पंडित ने 20 साल तक ये सिलसिला जारी रखा। 20 साल तक उन्हें सिर्फ तीरों और गालियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर 4 जनवरी 1991 को एक मौजज़ा हुआ। जब पंडित और उनकी टीम नारियल फेंक रहे थे तो कबायली लोग तीर चलाने के बजाय अपने हथियार जमीन पर रखकर समुंदर में उतर आए। वो टीम की बोट के करीब आए और उनके हाथों से नारियल लेने लगे। ये इंसानी तारीख का एक अजीम लम्हा था। 60,000 साल से अलग थलग रहने वाली एक कौम आखिरकार दुनिया से हाथ मिला रही थी, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा अरसा तक नहीं चल सकी। इंडियन गवर्नमेंट और खुद TN पंडित को एहसास हो गया था कि अगर हम उनके करीब गए तो हमारी बीमारियां इन्हें खत्म कर देंगी। इनका इम्यून सिस्टम आज भी हमारे वायरस और बैक्टीरिया का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इनकी भलाई इसी में थी कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता। और इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पर इनके करीब जाने पर पाबंदी लगा दी। साल 2004 में दुनिया ने एक ऐसी क़यामत देखी जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इंडियन ओशन में आने वाले खौफनाक अर्थक्वेक और सुनामी ने लाखों लोगों की जानें ले ली। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इस सुनामी के एपिसेंटर के बहुत करीब थे। जब सुनामी की ऊंची लहरों ने इन जजीरों को बर्बाद किया तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और माहिरीन ने ये मान लिया था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाला ये छोटा सा कबीला अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका होगा। उनके पास ना कोई वार्निंग सिस्टम था, ना कोई ऊंची बिल्डिंग्स। लेकिन जब 3 दिन बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर इस जजीरे पर डैमेज चेक करने गया तो उन्होंने जो देखा उसने उन सबको हैरान कर दिया। जजीरा तबाह जरूर हो गया था, लेकिन कबीला जिंदा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने किनारे के करीब नीची उड़ान भरी, जंगल से एक कबायली शख्स बाहर निकल कर आया और उसने पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर पर तीर चला दिया। ये इस बात का ऐलान था कि हम जिंदा हैं और तुम अब भी यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन सवाल ये था कि वो बचे कैसे। माहिरीन का मानना है कि इन लोगों के पास नेचर को समझने की एक ऐसी नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हम आम
इंसानों में खत्म हो चुकी है। उन्होंने समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा होगा, जानवरों को भागते हुए देखा होगा और मिट्टी में आने वाली वाइब्रेशन को महसूस कर लिया होगा। सुनामी आने से पहले ही वो सब जजीरे के सबसे ऊंचे हिस्से पर चले गए थे और इसलिए उनकी जान बच गई थी। और अब आते हैं उस वाक़ये की तरफ जिसने इस जजीरे को एक बार फिर दुनिया भर की खबरों में जिंदा कर दिया। नवंबर 2018, जॉन एलन एक 26 साल अमेरिकन मिशनरी और एडवेंचरर था। जॉन का मानना था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वो आखिरी कोना है जहां अब तक मजहब नहीं पहुंच सका। उसने फैसला किया कि वो वहां जाएगा और इन लोगों को सिविलाइज करेगा। जॉन जानता था कि वहां जाना गैर कानूनी है और उसकी जान को खतरा है, लेकिन वो जिद पर अड़ा था। उसने मुकामी फिशरमैन को 25,000 रुपए रिश्वत दी ताकि वो उसे रात के अंधेरे में इस जजीरे के करीब ले जाएं। 15 नवंबर को जॉन ने पहली कोशिश की। वो अपनी छोटी कश्ती पर बैठकर जजीरे के किनारे गया। उसने कबायली लोगों को देखा और अपनी जुबान में उन्हें पुकारा। जवाब में एक कबायली ने तीर चलाया जो सीधा आकर जॉन के हाथ में पकड़ी उसकी किताब पर लगा। जॉन घबराकर वापस मछेरों की बोट पर आ गया। उसकी डायरी जो उसने मछेरों को दी थी उसमें उसने लिखा, मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अगर मैं मारा गया तो इन लोगों से गुस्सा मत करना। 17 नवंबर की सुबह जॉन ने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती की। उसने उन मछेरों से कहा कि उसे किनारे पर उतार दें और वापस चले जाएं। वो अकेला इस जजीरे पर चल पड़ा। मछेरों ने दूर से देखा जॉन किनारे पर गया। कबायली लोग उसकी तरफ बढ़े और फिर उन्होंने उस पर तीरों की बारिश कर दी। जॉन वहीं जमीन पर गिर गया। मछेरों के मुताबिक कबायली लोगों ने उसके गले में रस्सी बांधी और उसकी लाश को समुद्र के किनारे घसीटते हुए ले गए। जॉन एलन इस दुनिया से जा चुका था। इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी लाश वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार जब भी पुलिस या कोस्ट गार्ड जजीरे के करीब जाते उन्हें हथियारों से लैस सेंटिनल के लोग किनारे पर खड़े मिलते। आखिरकार ज्यादा खून खराबा रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि जॉन की लाश को वहीं छोड़ दिया जाएगा। आज भी जॉन एलन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की मिट्टी में दफन है। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और इस पर रहने वाले लोग हमारी दुनिया के लिए एक अजीब सा पैराडॉक्स हैं। हम चाहते हैं कि हम हर चीज को एक्सप्लोर करें, हर जगह पर कदम रखें, लेकिन शायद दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जिन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। सेंटिनल आइलैंड के लोग हमारे बिना हजारों सालों से खुश हैं। उन्हें हमारी दुनिया की ना तो जरूरत है और ना ही हमारी दुनिया की बीमारियों की। उनका गुस्सा और उनकी नफरत असल में उनकी सर्वाइवल की वाहिद वजह है। अगर वो बाहर वालों को दोस्ती से गले लगा लेते तो शायद आज उनका वजूद ही खत्म हो चुका होता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इंसानों को इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए या इन्हें मॉडर्न दुनिया का हिस्सा बनाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही पुरअसरार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइट्स विद वलीद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और हैरत अंगेज टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।